गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल मधेपुरा में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज का अपडेट समय समय तक मिलते रहें। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या के बारे में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2, 4, 3, 5, -5, 4/3, ... ये सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या हम बोल सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हम कह सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय में क्या होता है कि इनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। और जैसे संख्या ले लेते हैं 8/9, 6, 0, 2/5 ... और इस अपरिमेय का जो होता है, इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। √2, √3, √5, √6 ये सभी। एक नंबर में 1/6, तो इसमें होता है कि 6 से भागा देना पड़ेगा, एक में नहीं लगेगा 0 यानी दशमलव, एक बार में यहाँ बचा 4, फिर 6 बार में 36, यहाँ बचा 4, फिर से 0, यानी कि ये लगातार ये क्रम बढ़ता रहेगा। अब ले लेते हैं दूसरा नंबर में 1/4, ये हो जाएगा 4/1। इसमें भी दशमलव 0, 2 बार में 8, 2, 0, 5 बार में 20, ये पूरा कट गया। तो यानी कि ये
शांत हुआ। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -2, 5/3, 0, 4/7, 8, ये सभी। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। तो भिन्न में क्या होता है कि P/Q बराबर P/Q के रूप का होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। यानी P/Q का होगा, लेकिन Q बराबर नहीं होगा 0 का। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे 6/7, 5/3, यानी कि Q बराबर 0 के रूप का नहीं होगा। अब पूर्णांक में देखते हैं कि इसका क्या होता है कि P/Q के रूप का होगा, लेकिन Q बराबर नहीं होगा 1 का। तो इनका कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, इस तरह से। अब पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया। पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। और इसमें एक और चीज जान लेते हैं कि इसमें एक शून्य भी होता है। तो धनात्मक को हम एक और नाम से जानते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो धनात्मक में कौन सा आता है कि 1, 2, 3 इस तरह से। और शून्य का तो हम सभी जानते हैं कि शून्य होता है, और ऋणात्मक होता है -1, -2, -3, ये सभी। अब आता है बात कि प्राकृत संख्या और शून्य को मिलाकर के एक नई संख्या बनती है, जिनका नाम होता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या हम कहते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं।
तो गिनती की संख्या यानी कि गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह से। और पूर्ण संख्या हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है कि शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब देखते हैं कि एक और संख्या होती है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या में क्या होती है कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाता है। क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें देखते हैं जैसे +-2 +-4 +-6, यानी कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि प्लस में भी 2 माइनस में भी 2, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं अगली संख्या विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या में क्या होता है कि इसमें बोला जाता है जो 2 से विभाजित ना हो। तो इसमें देखते हैं कि जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या होता है कि +-1 +-3 +-5, ये क्या होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। इसमें सम संख्या में क्या बताए थे कि जो 2 से विभाजित होता है, और इसमें बताए कि जो 2 से विभाजित ना हो। विभाजित ना हो। अब अगली संख्या हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को दूसरा नाम से जानते हैं रूढ़ संख्या। तो इसमें क्या होता है कि जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसे बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे 2 3 5 7, ये सभी। इसमें होता है कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि खुद और 1 से कटे। अब अगली संख्या एक आता है कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यौगिक संख्या यौगिक संख्या का होता है कि इसमें होता है कि अभाज्य को छोड़कर खुद से और 1 से भी कटे। अभाज्य को छोड़कर खुद से भी और 1 से भी कटे। तो अभाज्य को छोड़कर जैसे 4 6 8
9 डॉट डॉट डॉट। ये सभी अभाज्य को छोड़कर खुद और एक से भी करता है, यानी कि ये दोनों में एक नहीं लेते हैं। अब आता है असहवाद संख्या। अगली संख्या आती है असहवाद संख्या। असहवाद संख्या, इसका क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, यानी कि संख्या A तथा B हो, वैसी दो संख्या जैसे A तथा B जिनका HCF 1 हो, उसे असहवाद संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका उदाहरण 4, 9, 9, 60 और 2, 3, ये सभी का क्या होता है कि HCF जो है इन सभी का, वो क्या होता है कि 1 होता है। अब देखते हैं, ये मेरा पहला वीडियो था, इसीलिए थोड़ा गलती हुई है, लेकिन अगले वीडियो में मिलते हैं हम फुल तैयारी के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।